हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन को हिंदी में कहते हैं अनुसंधान प्रारचना, यानी कि जो अनुसंधान होता है उसकी जो डिज़ाइन है उसको हम कैसे करेंगे। तो जो समाधि शोध होता है वो क्या होता है, जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें संपूर्ण अध्ययन को व्यवस्थित रूप देने के लिए जो प्ररचना होती है या शोध डिजाइन जो होती है उसको करना आवश्यक होता है। जो शोध डिजाइन होती है उसको शुरुआत में ही जो अनुसंधान शुरू करते हैं उससे पहले ही हम लोग रिसर्च डिजाइन बना लेते हैं, जिससे कि जो हम अनुसंधान करेंगे उसमें सही दिशा निर्देशन हमें मिलता रहे। इसके अलावा जो पीवी यंग कहते हैं रिसर्च जो डिजाइन है उसके बारे में बोलते हैं, पीवी यंग बोलते हैं अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में बोलते हैं कि एक अनुसंधान प्ररचना अनुसंधान का तार्किक तथा व्यवस्थित आयोजन एवं निर्देशन है। यानी कि इसको जो अनुसंधान होता है, आप रिसर्च डिजाइन करके जो अपना जो शोध होता है, रिसर्च होता है, उसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं और अच्छी तरह से दिशा निर्देशन कर सकते हैं, जिससे जो आपका जो भी आपका जो शोध है, रिसर्च है, वो बहुत अच्छा हो और वैज्ञानिक ढंग से वो हो जाए। एक ऑफ आगे बोलते हैं, एक ऑफ की जो पुस्तक है वो कौन सी है, डिज़ाइन ऑफ सोशल रिसर्च। ये अपनी पुस्तक डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च में बोलते हैं कि जिस स्थिति में कोई निर्णय लिया जाता है उसके प्रश्न होने के पहले ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को अभिकल्प अथवा प्ररचना कहते हैं। तो एग्ज़ाम में आपका हो सकता है शोध अभिकल्प के नाम से आए, शोध प्ररचना के नाम से आए, है ना, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शोध अभिकल्प और प्ररचना एक ही शब्द होता है, एक ही अर्थ उसका निकलता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो शोध रिसर्च है उसमें जैसे हम देखते हैं कि जो हम लोग शोध रिसर्च लेते हैं उसकी जो प्रकृति घटनाएं होती हैं, जो भी घटनाएं हम लेते हैं सोशल रिसर्च में, उसकी घटनाएं अलग अलग होती हैं, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो इन प्रकृति के अनुसार जैसे अलग अलग होती हैं, वैसे हमें शोध प्ररचना को भी उसी ढंग से डिजाइन करना होता है जैसे उसकी प्रकृति होती है। तो जैसे शोध सोशल प्रॉब्लम बहुत तरह की होती हैं, वैसे ही जो शोध अभिकल्प हैं या प्ररचना है वो भी बहुत तरह की होती है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी शोध प्ररचना है। तो पहला है वर्णनात्मक अनुसंधान, इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी बोलते हैं। जो वर्णनात्मक जो अनुसंधान होता है उसका उद्देश्य किसी अध्ययन विषय के बारे में यथार्थ तथा एकत्रित करके उन्हें विवरण के रूप में प्रस्तुत करना होता है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन संबंधित अनेक विषय इस आधार पर होते हैं जिनका अतीत में कोई गहन अध्ययन नहीं किया गया होता है। इस संबंध में एक और ध्यान रखना बात आवश्यक होता है कि वर्णनात्मक अनुसंधान अध्ययन से संबंधित एक सामान्य विवरण प्रस्तुत करने से संबद्ध ही नहीं होता है। यानी केवल ये एक समान विवरण प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि इसके अंतर्गत यथार्थ सूचनाएं, जो कि वास्तविक सूचनाएं होती हैं, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वर्णनात्मक जो अनुसंधान होता है इसमें जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है वहाँ इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यदि आप जो सोशल प्रॉब्लम ले रहे हैं, सोशल रिसर्च प्रॉब्लम जो ले रहे हैं, उससे संबंधित कोई अध्ययन पहले नहीं किया गया, यानी कि उससे संबंधित कोई सिद्धांत नहीं बना है, उससे संबंधित कोई पहले वर्णन नहीं किया गया है, तो उस सोशल रिसर्च के लिए बहुत अधिक उपयुक्त यानी कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी कि आपने नवीन यथार्थ ज्ञान, नया ज्ञान आप हासिल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये बहुत उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार के जो अनुसंधान होता है उसमें विशेष परिकल्पना, यानी कि जो हाइपोथीसिस है, विशेष प्रकार की हाइपोथीसिस का निर्माण करना आवश्यक नहीं माना जाता है।
अगर बात करते हैं कि इसमें चरण क्या क्या रखेंगे, किस तरह कौन कौन से चरण कैसे आएंगे, किस तरह से आपका जो इस तरह का आप वर्णनात्मक लेते हैं तो वो उस तरह का अनुसंधान आपका वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक हो। तो इसमें चरण होते हैं। पहला है अध्ययन विषय का चुनाव। जो अभी अध्ययन ले रहे हैं आप उस विषय का चुनाव करेंगे कि आप इस सोशल प्रॉब्लम को ले रहे हैं। उसे जो अनुसंधान के उद्देश्य हैं आप किस क्यों करना चाहते हैं, है ना, ये भी तो क्वेश्चन होता है ना, आप क्यों करना चाहते हैं, इसी विषय पे क्यों करना चाहते हैं। तो ये क्या होगा, अनुसंधान के उद्देश्य हो गए, आप उसको फिल करते हैं कि हमारा ये अनुसंधान है, इसके उद्देश्य को पूर्ति के लिए हम ये अनुसंधान कर रहे हैं। तथ्य संकलन की जो प्रविधियाँ होती हैं, हाँ, उसका जो निर्माण होता है उसको करेंगे। निर्देशन का चुनाव करेंगे, यानी कि जो क्षेत्र होता है जहाँ जिस क्षेत्र से उत्तरदाता लेंगे उस क्षेत्र का चुनाव यहाँ पर किया जाता है। तथ्यों का संकलन करेंगे उसके बाद, यानी उत्तरदाताओं से उत्तर जो आपने क्वेश्चन कर रखे हैं उससे उत्तर इकट्ठा करेंगे। फिर उन जो उत्तर आए हैं आपके पास, तथ्य एकत्रित हुए हैं, उन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना प्रतिवेदन यानी कि निष्कर्ष यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। अगला है आपका व्याख्यात्मक अनुसंधान। ऐसे अनुसंधान कई प्रकार के ऐसे अनुसंधान होते हैं जिसका उद्देश्य किसी अध्ययन विषय संबंधित केवल समान विवरण देना ही नहीं होता है, बल्कि अध्ययन संबंधित विभिन्न पक्षों को इस तरह से व्याख्या करना होता है जिससे नई अवधारणाएं को जो रिसर्च हैं उनको विकसित करने में इसमें सहायता मिल सके। जो व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक अनुसंधान की प्रकृति का सबसे पहले मैक्स वेबर ने स्पष्ट करते हुए वर्स्टेहेन पद्धति का विशेष उपयोग पे बल दिया है। यानी कि ये जो पद्धति है इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, मैक्स वेबर ने। किसमें, वर्स्टेहेन में। इसका सबसे पहला उपयोग उन्होंने यहाँ पर किया था। चार्ल्स कूली ने लिखा है कि जो व्याख्यात्मक बोध अध्ययन का वह तरीका है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता संपर्क और बातचीत के द्वारा क्रिया करने वाले व्यक्ति के विचारों भावनाओं को सहभाग करते हुए आपको उसकी मानसिक स्थिति में इस तरह से आता है जिससे विचारों और अर्थों के संदर्भ में किसी विशेष व्यवहार को समझा जा सके। यानी कि यहाँ पर वो सहभाग करता है, जब कोई विशेष परिस्थिति होती है तो अनुसंधान क्या करता है, यहाँ सहभागी अवलोकन करता है और वो सोचता है कि अगर वो इस परिस्थिति में होता तो वो क्या करता है। यानी कि आप यहाँ पर क्रिया जो एक्शन हो रहा है उसका भी, और साथ ही जो मानसिक चीज़ हो रही है, मानसिक एक्शन हो रहा है, मेंटल एक्शन जो हो रहा है उसके बारे में, इन दोनों के बारे में पता करके विभिन्न पक्षों का वो यहाँ पर व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसमें एम.एस. श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण का दिया था, है ना, उसके बाद कौन सा था, मैकिम मीरेट ने लघु परंपराएं तथा वृद्ध परंपराएं बारे में बताया था। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय और जो कृषक समाज है इसके बारे में जो भी अवधारणा प्रस्तुत की हैं वो किस तरह की हैं, वो इसी तरह की हैं। व्याख्यात्मक अनुसंधान प्ररचना की ही ये व्याख्या समझी जाती है या मानी जाती हैं। अब आता है अन्वेषणात्मक अनुसंधान। अन्वेषणात्मक अनुसंधान क्या होता है, जब किसी समस्या के सैद्धांतिक या व्यवहारिक पक्ष की पर्याप्त जानकारी नहीं होती है तब अनुसंधानकर्ता का उद्देश्य किसी विशेष सामाजिक घटना के उत्तरदायी कारणों को खोज निकालना होता है। तब अध्ययन के लिए जिस अनुसंधान का उपयोग किया जाता है उसे हम अन्वेषणात्मक अनुसंधान यहाँ पर कहते हैं कि हमने अन्वेषणात्मक अनुसंधान किया है। इसमें समाज वैज्ञानिकों को यह मान्यता होती है कि प्रत्येक घटना का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, इसलिए अन्वेषणात्मक अनुसंधान ही एक ऐसा तार्किक है जिसके द्वारा घटनाओं को पर्याप्त, नियमित और घटित होने के क्रम में स्पष्ट किया जा सकता है। इसके जो चरण होते हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि जो जो अनुसंधान होता है इसके बारे में पहले भी कोई इसमें नहीं किया गया होता है और उससे जो संबंध जो अध्ययन होता है वो व्याप्त होता है। इसमें विशेष रूप से ये कहा जाता है कि हर घटना को कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए इस तरह का अध्ययन किया जाता है कि वो कारण क्या होते हैं किसी विशेष घटना का, किसी या किसी जो समाज में कोई घटना घटित हो रही है, अचानक घटित हुई या कोई ऐसी समस्या अचानक आ गई तो उस समस्या का कारण क्या होगा, उस कारणों की खोज करना ही अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहलाता है।
इसमें चरण क्या क्या अपनाएंगे, किस चरणों पे गुजरेगी ये, तो पहले इसमें है साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे, यानी कि जो भी लिटरेचर है, रिव्यू है, उससे संबंधित जो डायरेक्टली अनडायरेक्टली इसमें लिंक हो रहा है, उससे संबंधित हम इसमें संबंधित रिसर्च यहाँ पर यानी कि रिव्यू करेंगे। जो भी साहित्य है आपका, जो भी किताबें हैं, बुकें हैं, उनको हम पहले पढ़ते हैं, अनुभव सर्वेक्षण करते हैं। उसके बाद जिससे जो अनुसंधान करता है उसको पर्याप्त जानकारी हो जाए उसके बारे में। उसके बाद हम यहाँ सूचनादाताओं का चयन करते हैं, क्योंकि जब पर्याप्त जानकारी होगी तभी आपको पता चलेगा कि आप किस तरह की सूचनादाताओं को लेंगे कि ताकि इसके कारणों की खोज की जा सके। तो इस पर्याप्त जानकारी के लिए ही सूचनादाताओं का फिर हम चयन करते हैं यहाँ पर। फिर उपयुक्त प्रश्न, है ना, किस तरह के हम प्रश्न पूछें उनसे कि हमें अपनी जो हमने अनुसंधान लिया है, कोई प्रॉब्लम दी है, उससे संबंधित रिलेट करके क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें उनके कारणों की पर्याप्त गहन जानकारी मिल सके। अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। उसके बाद क्या आता है, जो निदानात्मक अनुसंधान है, निदान है ना, समाधान, इसको समाधानिक अनुसंधान भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक अनुसंधानकर्ता जब किसी समस्या के वास्तविक कारणों को जानने, उसका निराकरण करने को प्रस्तुत करने के उद्देश्य होता है, तब इस अनुसंधान प्ररचना का निर्माण किया जाता है। तब ऐसी प्ररचना को हम क्या कहते हैं, निदानात्मक अनुसंधान। समस्या के समाधान अथवा निराकरण का कार्य अंततः सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रशासकों द्वारा ही किया जाता है ना। कोई भी आपने पॉलिसी बनाई है, कोई पॉलिसी सरकार ने बनाई है, वो पॉलिसी कहाँ तक पहुँची है, किन लोगों तक नहीं पहुंची है, उसके क्या कमियां रह गई हैं, और अगर नहीं पहुंची है तो उसमें क्या हम समाधान कर सकते हैं, क्या उसके लिए समाधान उपयुक्त होगा, उसके लिए जो अच्छे से अच्छे हम लोगों तक अपनी पॉलिसी पहुंचा सकें। तो इस तरह के अनुसंधान क्या होते हैं, ये समाधानिक अनुसंधान या निदानात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। और ये कौन करता है, ये प्रशासक, जो पॉलिसी बनाती है सरकार, वो इस तरह के लोगों को नियुक्त करती है ताकि वो वहाँ पर रिसर्च कर सकें, या फिर एनजीओज हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, वो इस तरह की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं कि मतलब कि वहाँ पर किस तरह की कोई समस्या है, उसका निदान किस तरह से हो सकता है। कोई पॉलिसी भी हो सकती है, कोई ऐसी समस्या हो सकती है जिसका अभी तक निदान नहीं संभव हो पाया है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर निदानात्मक प्ररचना यानी कि इस तरह की डिजाइन, जो रिसर्च डिजाइन है, वहाँ पर उपलब्ध होती है। उसके बाद आता है हमारा प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या होता है, जिस प्रकार प्रकृति विज्ञान अध्ययन विषय को कुछ नियंत्रित अवस्थाओं में रहकर विभिन्न दशाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी तरह जब हम सामाजिक घटनाओं को कुछ नियंत्रित दशाओं में परीक्षण के आधार पर अध्ययन की रूपरेखा तैयार करते हैं, तब इसे हम परीक्षणात्मक अथवा प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं, है ना। जैसे आप भौतिक विज्ञान ले लीजिए, रसायन विज्ञान ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रकृति विज्ञान होते हैं ना, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक हम दो भागों में बांट देते हैं चीज़ों को। पहले क्या इसने रिएक्ट किया है, उसके बाद उसने क्या रिएक्ट किया है, तो चीज़ें अपने हाथ में नियंत्रण में होती हैं। हम पूरी तरह से प्रयोगशाला में ये चीज़ें करते हैं, और प्रयोगशाला में नियंत्रित अवस्था में हम चीज़ों को अध्ययन करते हैं। उसी तरह अनुसंधानकर्ता जो होता है, वो जो प्रयोगात्मक अनुसंधान लेता है, तो वो जो चीज़ें होती हैं नियंत्रित करने की कोशिश करता है। तो नियंत्रित दशाओं में, अब कह लीजिए जो नियंत्रित दशाओं में जो अध्ययन किया जाता है, अनुसंधान प्ररचना तैयार की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक अनुसंधान। इसमें दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि पहले का परीक्षण और उसके बाद का परीक्षण दो भागों में बांटा जाता है। यानी कि हम पहले क्या परीक्षण किए थे, क्या है ना। कोई मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई समस्या है होती है, अगर कोई भी रिसर्च होती है, अगर हम कोई पॉलिसी, एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई पॉलिसी ले लेते हैं, कोई पॉलिसी है और हम उसको ले रहे हैं, और हम उसको ऐसी जगह लागू करें जैसे जनजातीय
जो क्षेत्र है वहाँ पे लागू कर रहे हैं, तो हम पहले की वहाँ की क्या क्या दशाएँ थी, किस तरह की दशाएँ थी, वहाँ पर वो पॉलिसी पहले क्या समस्याएँ थी, पॉलिसी जब लागू नहीं हुई थी उससे पहले की क्या समस्याएँ थी उसके बारे में, और पॉलिसी लागू होने के बाद उसमें क्या सुधार आया है इसके बारे में, यानी कि चीज़ें अपने आप में नियंत्रित हो रही हैं। हम वहाँ पर इस तरह का अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं। तो ये जो हमारा क्लास था आज यहीं पे ख़त्म होता है, अनुसंधान प्ररचना। इसका सेकंड पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न है और आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दे सकूं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जाने से पहले आज मेरी जो क्लास है या मेरी जो चैनल है उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करती हैं। थैंक यू।